नमस्कार मित्रों, ट्रेड ओवर टाइम के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल पे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ भी बात करें, उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य है, जो कि चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बात करते हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेगा। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम निफ्टी के बारे में। निफ्टी कल 22,775-70 का हाई लगा के तकरीबन 22,730 के आसपास का एक क्लोजिंग दिया हुआ है। तो इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से निकल के आ रहा है। जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 22,690 का, दूसरा 22,670 का, तीसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 22,622 का। हालाँकि गिफ्ट निफ्टी यानी जो पहले एसजीएक्स निफ्टी हुआ करता था, उसको देखा जाए तो लगभग 150 पॉइंट का नेगेटिव दिखा रहा है कि निफ्टी 150 पॉइंट के आसपास कल नेगेटिव ओपन हो सकता है। हालाँकि ये रिएक्शन जो है वो ग्लोबल मार्केट की वजह से है और आज हमारा मार्केट क्योंकि बंद है, आज यानी 11 तारीख को हमारा मार्केट बंद है। जिसकी वजह से इस टाइप का गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। हालाँकि कल मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा कुछ मूवमेंट नेगेटिव नीचे की तरफ आने वाला है। हाँ, अगर ग्लोबल मार्केट की वजह से किसी भी प्रकार से अगर इस तरीके से ओपन होता है तो एक रिकवरी भी आने की उम्मीद है। तो इस पे अब कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर निफ्टी ग्लोबल मार्केट की वजह से अगर 22,690 या 22,670 के आसपास ओपन होता है, हालाँकि ज़्यादा चांसेस है ये जो गैप यहाँ दिख रहा है, इसको फ़िल करने के लिए निफ्टी आ सकता है। ग्लोबल मार्केट की वजह से जो ये नेगेटिव दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, तो हो सकता है कि एक मॉर्निंग सेशन में यानी मॉर्निंग ओपनिंग या ओपनिंग के कुछ देर बाद अगर ये इस तरीके से इस लेवल के आसपास कहीं मिलता है लगभग तकरीबन 22,650, 22,670 के आसपास अगर दिखता है मार्क निफ्टी अगर आता है और यहाँ पे कोई भी एक इसको मैं निकाल देता हूँ। कोई भी अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है, जैसे सपोज़ ये निफ्टी ओपन हुआ, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया और यहाँ पे कोई भी एक अप मूव आता है, तो यहाँ पे 22,670 का स्टॉप लॉस या 22,611 का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड बनता है, जो लिया जा सकता है। हालाँकि कल मार्केट हो सकता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ओपन हो, एक डाउनफॉल नेगेटिव ओपन हो और पूरे दिन एक रेंज में ही बिताए। हो सकता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी इस तरीके से कहीं एक रेंज में ही ट्रेड करता रह जाए, क्योंकि कल बहुत बड़ा मूवमेंट मुझे चार्ट के हिसाब से नहीं दिख रहा है। हाँ, हो सकता है कि ओपनिंग एक नेगेटिव साइड में हो, लेकिन ओपन होने के बाद साइडवेज ही मार्केट पूरा दिन मुझे दिख रहा है। हालाँकि जब भी सपोर्ट के पास आएगा, किसी भी सपोर्ट के पास अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी आता है, तो एक रिकवरी के चांसेस मिलेंगे, एक अच्छा रिकवरी के चांसेस मिलेंगे। मान लीजिए कि अगर निफ्टी इस रेंज के आस-पास आता है, इस रेंज के आस-पास आता है, माफ़ कीजिएगा कर्सर का बीमारी है। अगर इस रेंज के आस-पास आता है निफ्टी, तो स्टॉप लॉस 6000 माफ़ कीजिएगा 22,600 के आस-पास बनेगा और यहाँ पे एक 22,670 या 22,690 तक का एक अ, बाउंस बैक मिल सकता है। हालाँकि एक जो मेजर रेजिस्टेंस है निफ्टी का, वो तकरीबन मैं देखता हूँ 22,930 का आ रहा है। अगर किसी भी तरीके से अगर निफ्टी यहाँ तक ओपन होता है या कहीं भी फ्लैट ओपनिंग देके और रिकवरी देना शुरू करता है यानी पॉजिटिव मूड में आता है, तो 22,930 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निफ्टी का रहेगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी और निफ्टी में कोई विशेष बदलाव नहीं है। बैंक निफ्टी और निफ्टी का भी पैटर्न दोनों एक ही तरीके से है। बैंक निफ्टी का जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 48,713 का, दूसरा 48,650 के आसपास और तीसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 48,570 के आसपास का आ रहा है। इसमें भी पैटर्न वही है। अगर निफ्टी की तरह ही जब बैंक निफ्टी अगर नेगेटिव यानी ओपनिंग नीचे की तरफ देता है और सपोर्ट के आसपास अगर आता है,
तो हो सकता है कि यहाँ से एक ऊपर की तरफ का पॉजिटिव मूवमेंट दे सकता है। तो उसके लिए एक सेफ स्ट्रैटेजी ये रहेगी, अगर सपोज़ इस लेवल के आस-पास अगर निफ्टी है, तो 48,650 का स्टॉप लॉस लेके एक ट्रेड बनाया जा सकता है, जो कि तकरीबन 48,900 और फिर 49,000 के 49,050 के आसपास का एक रिकवरी आ सकता है। हालाँकि दिन के टाइम में अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छी रिकवरी आती है, तो बैंक निफ्टी का जो अ, अगला रेजिस्टेंस रहेगा वो 39,330 के आसपास, 350 के आसपास रहेगा, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। ट्रेडिंग करते वक़्त सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ये फ़ायदा होता है कि आपको स्टॉप लॉस मिल जाता है। सपोर्ट के पास अगर बाई करते हो तो आपका जो इमीडिएट नेक्स्ट सपोर्ट रहता है, वो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। यानी आप अगर 48,700 के आसपास अगर परचेज़ कर रहे हो, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 48,650 का रहेगा, यानी लगभग 50 से 80 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस है और इसको लेके ट्रेड बनाया जा सकता है। इससे बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। यह वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। कृपया कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का एनालिसिस या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेना ना भूलें। एक आपसे हार्दिक मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है। हालाँकि इस चैनल पे आए दिनों में अगले आगे कुछ दिनों में आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक के हेज पोजीशन यानी हेज करके कैसे अच्छे सेफ तरीके से ट्रेडिंग किया जा सकता है और कितना फ़ायदा हो सकता है और कितना नुकसान हो सकता है, इस पे भी वीडियो आपको मिलेगा। मिलते हैं कल के मार्केट के विश्लेषण और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।